आप सभी को यीशु मसीह के नाम में सलाम। आज का बाइबल पाठ लिया गया है यूहन्ना की किताब 10वां अध्याय उसका 10वां पद, जहां पर बाइबल इस प्रकार से कहती है, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, वचनों के द्वारा आप हमसे बोले, बातचीत करें, हमें एक नए पड़ाव में, एक नई ऊंचाइयों में हमारी सोच विचार काम कर सके। बाप प्रभु, हम पर दया करें, क्योंकि प्रभु हम आपकी आवाज़ को सुनना चाहते हैं। खुदा हमसे बोले, बातचीत करें प्रभु। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जब हम यूहन्ना की किताब 10वां अध्याय उसका 10वां पद पढ़ते हैं तो यहाँ पर हमें समझना है कि यीशु मसीह यहाँ पर किसी एक की चर्चा कर रहा है, और वह कौन है हम उसे समझने की कोशिश करेंगे। बाइबल ये कह रही है कि चोर किसी और काम के लिए नहीं आता। अब हम जानते हैं कि चोर की क्या विशेषता होती है। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि चोर कितने प्रकार के होते हैं। कई प्रकार के चोर होते हैं, छोटी चोरी करने वाले, मीडियम चोरी करने वाले, बड़ी चोरी करने वाले और उनसे भी बड़ी चोरी करने वाले। अलग अलग प्रकार के चोर हमने अपने जीवन में देखा होगा। कोई 2 रुपए चुराता है, कोई 200 चुराता है, कोई 2 लाख चुराता है और कोई उससे भी ज्यादा चुराता है। लेकिन ये देखना है कि यहां पर यीशु मसीह किस चोर की बात कर रहा है। कौन सा ऐसा चोर है जो बहुतायत से लोगों के जीवन से क्या चोरी करने की कोशिश करता है। यहां पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह शैतान को चोर कह रहा है। कई जगह पर यीशु मसीह ने उसे हत्यारा कहा कि वह आरंभ से हत्यारा है। शैतान के लिए यीशु मसीह ने हत्यारे शब्द का यूज किया। कई लोग उसे बालजबूब, पुराना सांप, अजगर, इब्लिस, शैतान के अलग अलग नाम हैं। लेकिन यदि यीशु मसीह शैतान को चोर बोल रहा है तो हमें समझना है कि वो चोर क्यों बोल रहा है। अब यदि यीशु मसीह शैतान को चोर बोल रहा है तो पहले हमें चोर को समझना है, चोर की मेंटेलिटी को समझना है। चोर सबसे पहले ऐसा घर तलाश करता है जहां पर बहुतायत से धन छुपा हो। सबसे पहले चोर उस घर की तलाश में रहता है जहां पर कुछ उसे मिले, पहली चीज। दूसरी चीज, यदि उसे पता चल जाता है कि यहां पर चोरी करने के लिए अच्छा सामान रखा हुआ है तो वह उस घर तक पहुंचने के लिए वह योजना बनाएगा कि उस घर में पहुंचकर मुझे चोरी कैसे करना है। यदि दरवाजा लॉक है तो मुझे डुप्लीकेट चाबी कैसे बनाना है। सारी चीजें उसकी एक प्लानिंग रहेगी। तीसरी चीज, चोर एक समय को चुनेगा कि किस समय जाकर मैं चोरी करूं। चोर की विशेषता, हमने 3 विशेषता को देखी कि चोर सबसे पहले ऐसा घर चुनता है जहां पर कुछ मिले। दूसरा, वह एक प्लानिंग करता है कि किस प्लानिंग के तहत मैं वो सामान को चोरी करूं। तीसरी चीज, वह समय चुनता है कि किस समय वह उस घर के लोग सो रहे होंगे और तब जाके मैं चोरी करूंगा। मेरे प्रियो, शैतान को यदि यीशु मसीह चोर कह रहा है तो हमें यह समझना है कि कहीं ना कहीं शैतान जो है वो भी हमारे जीवन से कुछ चीजें चोरी करना मांगता है, और उस चोरी करने के लिए वह सबसे पहले ऐसे व्यक्ति को ढूंढता है जिसके पास कुछ हो। दूसरी चीज, वह उस घर तक, उस व्यक्ति तक पहुंचने के लिए वह प्लानिंग करता है। तीसरी चीज, वह एक समय नियुक्त करता है कि उस व्यक्ति के जीवन से मैं किस समय कुछ बेहतरीन चीज जो परमेश्वर के द्वारा दी गई होगी उसे मैं चुरा लूंगा। अब आप देखिए, यदि यीशु मसीह शैतान को चोर बोल रहा है मेरे प्रियो, तो उस चोर की सोच को हमें समझना है कि वो चोर जो है वो हमारे जीवन से क्या चोरी करना मांगता है। अब आपके जीवन में ऐसा क्या है जिसको चोर मतलब शैतान चोरी करना मांगता है? क्या है आपके जीवन में? कुछ ऐसी खास बातें हैं आपके जीवन में? क्या आपके पास पवित्र आत्मा का अभिषेक है? क्या आपके पास पवित्र आत्मा का वरदान है? क्या आपके पास पवित्र आत्मा का बहुत से दान वरदान है? क्या आत्मा के फल हैं?
या आप हीलिंग कर रहे हैं, मिनिस्ट्री कर रहे हैं, प्रोफेसी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ऐसी क्या चीज है जिसको शैतान आपके जीवन से चुराना मांगता है? मेरे प्रियो, कई व्यक्तियों के पास बहुत दान वरदान रहते हैं, कईयों के पास नहीं रहते। कई लोगों के पास अभिषेक रहता है, कई लोगों के पास नहीं रहता। कई लोगों के पास पवित्र आत्मा के दान वरदान फल रहते हैं, लेकिन कई लोगों के पास नहीं रहता। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हर एक मसीह व्यक्ति के पास एक चीज कॉमन रहती है मेरे प्रियो, और वह है विश्वास। शैतान लोगों के जीवन से उस विश्वास को चोरी करना मांगता है मेरे प्रियो। अब देखें, जब शैतान जो है हव्वा के माध्यम से आदम के अंदर से कौन सी एक खूबसूरती खुदा की चुरा लिया उसने। आदम के पास क्या था? वह पहला ऐसा व्यक्ति था जिसको परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया। उस पे अपने जीवन की श्वास उसके नथनों में फूंक दिया। वो पहला व्यक्ति था। अब आप ये सोचिए कि उस आदम के पास जो सीधे खुदा से मिलता था, उसके अंदर कितना तेज होगा, उसके अंदर कितनी बुद्धि होगी, क्योंकि आदम ने ही हर जीव जंतु का नाम रखा। उसकी सोच किस रीति से परमेश्वर के समतुल्य होगी। आदम के अंदर कई लोग बोलते हैं कि उसके पास महिमा की देह थी, जो चमकती थी, जो प्रकाशमान होती थी। और आप ये देखिए कि कहीं ना कहीं जब शैतान जो है सीधे आदम के पास जाके उससे युद्ध करके उससे उसकी खूबसूरती जो परमेश्वर के द्वारा मिली थी वो नहीं चुराया। वो जानता था कि मैं आदम से सीधे उसके अंदर की जो खूबसूरती है मैं उसको नहीं चुरा सकता, इसलिए उसने मध्यस्थ बनाया। किसको? हव्वा को। मेरे प्रियो, उसने हव्वा को मध्यस्थ बनाया और हव्वा के द्वारा उसने वो फल आदम तक पहुंचा दिया। आप देखें चोरी कैसी हो रही है। यहां पर जो शैतान है वो डायरेक्ट चोरी नहीं कर रहा है, लेकिन किसी के थ्रू चोरी करवा रहा है। और मेरे प्रियो, आप ये देखिए कि कितने बार हम लोगों से शैतान हमसे हमारे पास आके वो चोरी नहीं कर पाता, लेकिन किसी दूसरे के माध्यम से हमसे वो चोरी करवा लेता है। मेरे प्रियो, कई बार हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो बहुत निगेटिव होते हैं। कई ऐसे लोग होते हैं जो हमारे विश्वास को उत्साही नहीं बना के रखते, लेकिन हमारे मोरल को और डाउन कर देते हैं, हमारे विश्वास को और डाउन कर देते हैं। कई ऐसे लोग होते हैं जो हमें खुदा के पास नहीं लेके जाते, लेकिन खुदा से दूर करके चले जाते हैं। जब आपके जीवन में विषम समस्या होती है या खुदा आपकी प्रार्थना को सुनने के बाद भी आपको उत्तर नहीं देता, ऐसे समय में जब आप बहुत क्रिटिकल कंडीशन में रहते हैं, तब कोई व्यक्ति आपके पास आकर यदि आपका उत्साह बढ़ाए तो आप खुदा की ओर बढ़ेंगे। लेकिन यदि वही व्यक्ति आपको खुदा के खिलाफ भड़काए तो क्या आपका विश्वास कम नहीं होगा? मेरे प्रियो, समझें, शैतान ने आदम के अंदर की वो महिमा की देह चुरा ली। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने जो उसको खूबसूरती दी थी, शैतान ने आदम के पास से चुरा ली। मेरे प्रियो, आज शैतान जो है एक चोर के समान वो आपके अंदर झांकना मांगता है कि आपके अंदर क्या है, और आपके अंदर के उस विश्वास को वो कैसे चुराएगा उसको ये भी पता है। उसने एक टाइमिंग नियुक्त करके रखी हुई है। उसने योजना बना के रखी कि जब आप कमजोर होंगे, जब आप दो राह में होंगे कि मैं वाकई में प्रभु के तरफ बना हुआ हूं लेकिन मेरे को प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा, जब ऐसे आप कंफ्यूजन में रहेंगे, तब शैतान आपके पास आकर आपकी बेहतरीन चीज को चुराने की कोशिश करता है। मेरे प्रियो, आज भी शैतान जो है ना, वो हमारे अंदर से खुदा के जो विश्वास है उस विश्वास को चुराना मांगता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास भले ही दान वरदान बहुत आयत से नहीं हो, लेकिन हर एक मसीह के पास ये विश्वास होता है कि यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन वो जी उठा। हर एक व्यक्ति के अंदर ये विश्वास है। अब आप समझिए कि ये शैतान इस विश्वास को ही क्यों चुराना मांगता है? विश्वास को ही क्यों? क्योंकि मेरे प्रियो, हम जानते हैं कि बाइबल कहती है कि हर एक विश्वासी हर एक धर्मी जन अपने विश्वास से जिंदा रहेगा। और तुम मांगो और विश्वास कर लो और प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया। बाइबल ये कहती है कि तुम चट्टानों से कहोगे
तो वो उखड़ जाएंगे, वृक्षों से कहोगे तो वो उखड़ के समुद्र में लग जाएंगे। मतलब यदि आपके अंदर विश्वास है तो आप इस संसार में रुकेंगे नहीं। यदि आपके अंदर खुदा के प्रति विश्वास है तो आपके रास्ते में चाहे चट्टान हो, पत्थर हो, पहाड़ियां भी हो, वो भी रास्ता दे देगी। यदि आपके अंदर विश्वास है तो आपके जीवन में जितनी भी समस्याएं हैं, आप अपने विश्वास से उस युद्ध को जीत लेंगे। आप अपने विश्वास के द्वारा बड़े बड़े काम इस दुनिया में करने पाएंगे। बाइबल कहती है कि विश्वास करने वालों के ये चिन्ह होंगे कि वो जहर भी पी जाएं तो कुछ हानि नहीं होगी, वो सांप व बिच्छुओं को उठा लेंगे, वो चंगाई करेंगे, दुष्ट आत्माओं को भगाएंगे। ये केवल विश्वास करने वालों के चिन्ह है। इसलिए शैतान आपके जीवन से उस विश्वास को चुराना मांगता है ताकि आप खुदा के से हटकर एक साधारण व्यक्ति में बदल जाएं। क्योंकि यदि आपके अंदर विश्वास है, इसका मतलब आप खुदा में असाधारण व्यक्ति हैं। यदि आपके अंदर विश्वास है, इसका मतलब यह है कि आपको खुदा कभी भी, कहीं भी, किसी के लिए भी इस्तेमाल कर सकता है। यदि आपके अंदर विश्वास है मेरे प्रियो, तो आप अपने जीवन के उस हर एक युद्ध में, हर एक परिस्थिति में जयवंत होने पाओगे यदि आपके पास विश्वास है। इसलिए शैतान आपके जीवन से विश्वास चुराना मांगता है, क्योंकि यदि उसने विश्वास चुरा लिया, इसका मतलब यह है कि उसने आपके जीवन को, जो खुदा में असाधारण था, खुदा में आपको इस संसार में वो साधारण कर देगा। यही तो है, यही चीज हमें समझना है। यीशु मसीह के जीवन में आया, शैतान आया, यीशु मसीह को बोलता है कि तू इस पत्थर से कहे कि रोटी बन जाए। यीशु मसीह ने बोला, भाई मैं क्यों बोलूं ऐसा, मुझे तुझे थोड़ी दिखाना है कि मैं कौन हूं, क्या हूं, लेकिन तुझे पता है कि मैं कौन हूं, इसलिए तू मेरे पास आया। कहीं ना कहीं शैतान ये था कि जैसे मैंने आदम को खुदा की नजर में गिरा दिया, वैसे ही मैं इस नए आदम को, इस नए आत्मिक आदम को मैं हरा दूं और प्रभु की नजर से गिरा दूं। लेकिन मेरे प्रियो, यीशु मसीह के जीवन में समझने की कोशिश करें। जब शैतान आया, उसके जीवन से उसकी खूबसूरती को चुराना मांग रहा था, उसके विश्वास को चुराना मांग रहा था, उसके विश्वास का दुरुपयोग करवाना मांग रहा था, लेकिन शैतान ये नहीं जानता था कि वो खुदा का बेटा है। और मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने अपनी रखवाली करी, अपने विश्वास की रखवाली करी, अपने विश्वास का गलत उपयोग नहीं किया शैतान के बहकावे में आकर कि चल तू जैसा बोल रहा है देख मैं करके दिखाता हूं, मेरा परमेश्वर आज भी सुनता है। ऐसा उसने नहीं किया। लेकिन यीशु मसीह ने पहली चीज उसको चोरी करने नहीं दिया, दूसरी चीज अपने विश्वास की रखवाली करी। आज कितने ऐसे लोग हैं, जब शैतान चोर की नाई उनके जीवन में, उनके आत्मिक जीवन के डेरे में चोरी करने आता है, तो कितने लोग हैं जो जागते रहते हैं, उसे चोरी करने नहीं देते, अपने विश्वास की रखवाली करते हैं। कितने लोग हैं। लेकिन मेरे प्रियो, यही हमें समझना है, क्योंकि यह, यदि हमारे अंदर यह विश्वास रहेगा, इसका मतलब यह है कि इसी विश्वास से हम खुदा में बड़े बड़े काम कर पाएंगे। इसी विश्वास से मेरे प्रियो हम धर्मी गिने जाएंगे। इसी विश्वास से हमें जब खुदा दूसरे आगमन में आएगा तो वो हमें उठा लेगा, इसी विश्वास से। और शैतान चोर की नाई आपके अंदर देखना मांगता है कि आपके अंदर कितना विश्वास है, और वो कुछ नहीं करेगा। लेकिन आप जब विषम परिस्थिति में होंगे और परमेश्वर के विरोध में कुड़कुड़ाने की कोशिश कर रहे होंगे, जब आपका दिमाग आसंदेह के घेरे में होगा कि मैं करूं तो करूं, क्या करूं, मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिल रहा, मेरे पास पैसे नहीं है, नौकरी नहीं है, जब आप ऐसी सिचुएशन में रहेंगे मेरे प्रियो, और आपका रुझान संसार की तरफ 90% और परमेश्वर के प्रति केवल 10%, ऐसे असमंजस की स्थिति में जब आप होंगे, तब वो शैतान चोर की नाई आपके पास आएगा, आपके विश्वास को चुराने। लेकिन हमें समझना है मेरे प्रियो, बाइबल कहती है कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। हमें जागना है मेरे प्रियो। जागना इसका मतलब यह है कि अपने विश्वास की रक्षा करना है, अपने विश्वास की रखवाली करना है, कि शैतान जब हमारे पास चोरी करने आए तो हमें उसको चोरी नहीं करने देना है, लेकिन हमें जागते रहना है। उसको यह महसूस होना चाहिए मेरे प्रियो, क्योंकि चोर जब घर में चोरी करने आता है, लाइट जली रहती है, लोग चलते फिरते रहते हैं, वो कभी चोरी नहीं करता। उसको पता है कि इस घर में लोग जाग रहे हैं, मैं पकड़ा जाऊंगा। वैसे मेरे प्रियो, हमें भी आत्मा में जागने की जरूरत है। ये नहीं कि 24 घंटे हम सोए नहीं, इसका मतलब है आत्मा में हमें 24 घंटे जागने की जरूरत है, कि कहीं ना कहीं हम सो ना जाए मेरे प्रियो, इस दुनिया की अभिलाषा में कहीं ना कहीं हम फंस ना जाएं।
कई कई बार हम जीवन की चिंताओं में हम फंस जाते हैं और हम समझ नहीं पाते कि हमें करना क्या है। यही चीज है मेरे प्रियो। जैसे अगर हम एक चीजों को समझने की कोशिश करें कि क्या वाकई में चोर इतनी आसानी से हमारे जीवन की बेहतरीन चीज को वो क्या चुरा सकता है? क्या शैतान बड़ी आसानी से हमारे जीवन को चुराकर हमें परमेश्वर में असाधारण कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है मेरे प्रियो, लेकिन हमें लगातार जागने की जरूरत है। इसका मतलब यह है कि हमें वचन और प्रार्थनाओं के माध्यम से अपने विश्वास को हमें लगातार खुदा में बढ़ाने की जरूरत है। लगातार हमें अपने विश्वास को परखने की जरूरत है मेरे प्रियो। इस विश्वास को उपयोग में लाना है कि कहीं भी यदि समस्याएं हैं, विषम परेशानी है, यदि लोगों के जीवन में काम नहीं हो रहा है, तो हमें अपने विश्वास से लोगों के लिए प्रार्थना करके इस विश्वास को हमें लगातार हमें इसको परखने की जरूरत है, इसको बढ़ाने की जरूरत है, इसको उपयोग में लाने की जरूरत है मेरे प्रियो। शैतान आपके पास आएगा और वो तब आएगा जब आप सोए रहें, और मेरे प्रियो तब जाके वो आपके पास से आपकी बेहतरीन चीज चुरा लेगा और आप खुदा के असाधारण व्यक्ति से साधारण व्यक्ति बन जाएंगे। लेकिन हमें समझना है, बाइबल ये कहती है कि कहीं तुम जीवन की चिंताओं में, आंखों के घमंड में, जीविका के घमंड में कहीं तुम्हारा मन सुस्त ना हो जाए। और मेरे प्रियो यही चीज है कि आज कितने लोग जीवन की अभिलाषाओं में, आंखों की घमंड में, जीविका के घमंड में वो सुस्त हो गए हैं मेरे प्रियो। कितने ऐसे लोग हैं जो प्रभु में पहले बहुत मेहनत करते थे, कितने ऐसे लोग हैं जो प्रभु में बहुत टूट के प्रार्थना करते थे, कितने ऐसे लोग थे जो दिन रात बाइबल पढ़ते थे, कितने ऐसे लोग हैं जिनको लोगों के लिए प्रार्थना करना बड़ा अच्छा लगता था, कितने ऐसे लोग हैं जिनको खुदा में लोगों के लिए काउंसलिंग करना बड़ा अच्छा लगता था। लेकिन आज वही लोग जो हैं आज ठंडे पड़ गए हैं, आलसी हो गए हैं। तो मैं आपको बता दूं कि यदि आप ठंडे हो गए हैं या आलसी हो गए हैं तो वो चोर आएगा और आपके अंदर जो विश्वास, जो बहुत कम मात्रा में आपके विश्वास को चुरा लेगा और आप जीवन भर ठंडे बने रहेंगे। लेकिन हमें लगातार अपने विश्वास को उत्साही बना के रखने की जरूरत है। हमें अपने विश्वास को खुदा में लगातार उपयोग में लाने की जरूरत है। जो चोर हमारे जीवन से उस विश्वास को चुराने मांगता है मेरे प्रियो, हमें उसी विश्वास के द्वारा चोर को हमें खदेड़ने की जरूरत है। इसलिए अपने जीवन में आप एक बात को समझ के रख लें कि कहीं आप ऐसी परिस्थिति में तो नहीं है कि चोर आपके जीवन से आकर आपकी विश्वास को चुराना मांगता है। बाइबल साफ कहती है चोर किसी और काम के लिए नहीं, चोरी करने, घात करने, नष्ट करने आता है। लेकिन यीशु मसीह इसलिए आया कि आप बहुतायत से जीवन से पाएं। एक तरफ से आप ये देखिए, एक तरफ परमेश्वर ने आदम से कहा था फल नहीं खाना, और एक तरफ से उसकी पत्नी बोल रही है फल खा लो। तो ये आदम का डिसीजन था कि मैं हव्वा की सुनूं जो गलत बोल रही है, या परमेश्वर की सुनूं जो जिसने मुझे बनाया है, जिसकी आज्ञाकारिता में मैं चलते आया हूं। यही दिक्कत होती है कि जब हम इस दुनिया के दुनियावी लोगों की सुनने लग जाते हैं मेरे प्रियो, जो झूठा होता है, जो बेकार की बातें होती है, जब हम ऐसे लोगों की सुनने लग जाते हैं मेरे प्रियो, और परमेश्वर की जो उसने वचन में कह के रखा है वचन की नहीं सुनते, तो हम धोखा खा जाते हैं। हम जीवन में सुस्त होने लग जाते हैं, हम गलत फैसलों की ओर बढ़ने लग जाते हैं। लेकिन मेरे प्रियो मैं आपको बता दूं कि आपका निर्णय हमेशा विश्वास जो है वो बाइबल के अनुसार होना चाहिए। आपको हमेशा अपने विश्वास को उपयोग में लाके शैतान को खदेड़ते रहना चाहिए। आपको हमेशा अपने विश्वास में जागते रहना है कि कहीं शैतान आपके जीवन में आके आपके विश्वास को तो ना चुरा ले। और आपको हर दिन हर समय अपने विश्वास को परखने की जरूरत है कि क्या मैं आज खुदा में विश्वास योग्य हूं या नहीं हूं, क्योंकि किसी एक विश्वासी में विश्वास योग्यता खुदा देखता है मेरे प्रियो। तो यदि मैं विश्वासी हूं तो मेरे अंदर विश्वास योग्यता होना चाहिए कि खुदा बोले कि नहीं, मैं इस व्यक्ति को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं, ये मेरे विरोध में कभी खड़ा नहीं हो सकता, ये कभी गलत नहीं कर सकता। खुदा मेरे लिए विश्वास योग्य है, तो क्या मैं खुदा के लिए विश्वास योग्य हूं? क्या खुदा मुझ पर आंख मूंद के भरोसा करता है कि नहीं आज ये गलत नहीं करेगा? इसलिए परमेश्वर हमेशा मूसा का फेवर करता था, क्योंकि परमेश्वर मूसा को जानता था कि नहीं, मूसा गलत नहीं कर सकता। इसलिए परमेश्वर ने मूसा को बोला कि मूसा मेरे सारे घराने में विश्वास योग्य। मेरे प्रियो, जब हारून और मरियम जो मूसा के विरोध में कुड़कुड़ा रहे थे, तो परमेश्वर ने मूसा का फेवर किया
और हारून और मरियम को बोला कि तुम मिलाप वाले तंबू में आओ। मेरे प्रियो, यदि आप विश्वास योग्य है ना, तो आपको किसी को बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको अपना विश्वास दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन परमेश्वर खुद आपका फेवर करेगा, वो आपका फेवर करेगा मेरे प्रियो। इसलिए हमें समझना है कि एक तरफ से परमेश्वर बोल रहा है, एक तरफ से हवा या शैतानी लोग बोल रहे हैं, तो हमें किसकी ओर अपने मन को करने की जरूरत है। शैतान चोरी करने आ रहा है मेरे प्रियो, लेकिन बाइबल जो है या परमेश्वर जो है हमें वो आगाह भी करता है कि हम इस चोरी को होने से रोक दें। अब आप एक चीज देखिए, पतरस, यीशु मसीह पतरस को बोलते हैं कि हे पतरस, शैतान ने तुझे मुझसे मांग लिया है कि वो तुझे परखे। वहां लिखा है गेहूं के समान परखे, फटके, गेहूं के समान फटके, लेकिन फिर भी मैंने तेरे लिए प्रार्थना की है कि तेरा विश्वास जाता ना रहे। अब आप ये देखिए कि यहां पर यीशु मसीह बोल रहा है पतरस से कि शैतान ने तुझको मांग लिया है कि वो तुझे फटके। तो मेरे प्रियो, वो क्या चाह रहा है? फटकने का मतलब यही है कि वो तेरे विश्वास को खंगालना मांगता है कि जो तू बड़े बड़े वादे करता है, बड़ी बड़ी प्रार्थना करता है, बड़े बड़े दावे करता है कि मैं मर जाऊंगा लेकिन तेरे विरोध में खड़ा नहीं होऊंगा, तो किसी को भी, कोई भी कहीं भी चले जाए लेकिन प्रभु मैं तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा, जो बड़े बड़े दावे करता है, लेकिन शैतान ने तुझको मुझसे मांग लिया है। क्यों? ताकि तेरे विश्वास को परखे। मेरे प्रियो, हमें हमेशा प्रार्थना में अपने विश्वास को ऊपर उठा के रखने की जरूरत है कि शैतान जब हमें परखे तो हम खुदा में विश्वास योग्य निकलें, क्योंकि हमारी विश्वास योग्यता से ही हम अब पहचाने जाते हैं, जाने जाते हैं, और आने वाले समय में खुदा हमें ऊपर लेके जाएगा। चाहे हम मूसा के लिए अगर सोचें, वह विश्वास योग्य था मेरे प्रियो। हर स्थिति में आप मूसा के हर एक पढ़ाव में देखें, चाहे वो आकान का पाप हो, चाहे वो मूसा जो हारून और मरियम मूसा के विरोध में कुड़कुड़ा रहे थे, चाहे कई लोग उसके विरोध में खड़े हो गए, चाहे इजराइल लोग फतरवाह करने लग गए, कुछ भी, आप मूसा के उन 40 सालों के दृष्टांतों में, उन 40 सालों की कहानियों में आप ये देखने की कोशिश करें कि कितने इजराइल लोग उसके विरोध में बार बार खड़े हो जाते थे, लेकिन परमेश्वर जो है हमेशा मूसा का साथ देता था मेरे प्रियो। क्यों? क्योंकि मूसा विश्वास योग्यता, यदि आप विश्वासी हैं तो आपके अंदर विश्वास योग्यता होनी चाहिए, और यदि खुदा आपके अंदर विश्वास योग्यता देख लेता है मेरे प्रियो, तो खुदा आपको छोड़ता नहीं है, खुदा आपको त्यागता नहीं है। लेकिन जो लोग आपके विरोध में खड़े हो जाते हैं ना, तो परमेश्वर उनके विरोध में खड़े हो जाता है। इसलिए चोर यदि प्लानिंग कर रहा है आपके जीवन में कुछ बातों को चोरी करने के लिए, तो आप अपने आप को विश्वास योग्य बना के रखें, खुदा में जागते रहें, प्रार्थना करते रहें, ताकि जब वो चोर आए तो वो देखे कि नहीं, इस घर का व्यक्ति सोया नहीं है, लेकिन इस घर का व्यक्ति खुदा में जाग रहा है। प्रार्थना करेंगे। पिता, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा करते हैं। जितने लोगों ने ये वचन सुना, उनके जीवन से आप बोले, बातचीत करें मेरे खुदा, और उनको उस चोर से निपटने की सामर्थ दे। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।